आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और ओवरऑल इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं। अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर योजना। तो दोस्तों ये जो स्कीम है इसके तहत आर्मी में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी और जो सैनिक अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे उसमें से 25% को 4 साल बाद एब्जॉर्ब किया जा सकता है और बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसमें जो मुख्य समस्या है, जो 75% सैनिक भाई रिटायर हो जाएंगे उनका क्या होगा। तो दोस्तों अग्निवीर में जो एज की एलिजिबिलिटी है वो है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, मान लीजिए कोई 21 साल में ज्वाइन करता है तो वो 25 साल में रिटायर हो सकता है, अगर वो उस 75% में आ गया तो 25 साल में रिटायर हो जाएगा। अब रिटायर होने पर उसको क्या कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं है, इन सब पे आज बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सरकार का क्या कहना है, क्या इसके फायदे हैं। अग्निवीर योजना के मुख्य लाभ: युवा एवं गतिशील सेना, सेना में लगातार नई ऊर्जा और युवा जोश बना रहता है। यानी कि अगर 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा इसको ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी आर्मी होगी उसमें युवा लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और युवा होना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आर्मी का देखिए मेन काम होता है देश को बचाना। कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो देश को बचाने का काम। तो देश को बचाने के लिए वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करें, अभी जो वर्तमान में युद्ध होता है वो तलवार से भाले से तो होता नहीं है। आज का युद्ध जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपके पास वेपन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, एम्यूनिशंस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एम्यूनिशंस होने चाहिए, ठीक है। तो आज का जो युद्ध है, आज का जो वॉर है, वो आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग एम्यूनिशन है, कितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अनुशासित नागरिक, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद देश को अनुशासित, देशभक्त और कुशल युवा मिलते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अनुशासित, देशभक्त और कुशल युवा मिलते हैं। अब वो कैसे कैसे काम करते हैं ये एक अलग विषय है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, आर्थिक संतुलन। वेतन और पेंशन के बोझ में संतुलन आता है। अब देखिए वो 4 साल के लिए काम करेंगे तो 4 साल बाद तो उनको सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो रिटायर हो गए, और पेंशन देने का तो लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिससे आधुनिकीकरण के लिए बजट बढ़ता है, मतलब हम जो है और मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात तो ठीक है कि आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, लेकिन जो 75%, जो 75% अग्निवीर सैनिक हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। उनकी लाइफ आगे कैसी रहेगी, ठीक है ना। और आपको मॉडर्नाइजेशन करना ही है तो जो नेताओं को इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं उस फैसिलिटीज को कम कर कर भी तो मॉडर्नाइज किया जा सकता है। उस पैसे को वहां पर लगाकर भी तो मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अग्निवीर के जो सैनिक हैं, जो 75% जो हैं उनको जो रिटायर कर रहे हैं, उन्हीं की सुविधाओं को खत्म कर कर ही ऐसा करना क्यों, है ना। तो ये भी एक बात है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा, संकट के समय देश के पास प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स तैयार रहती है। चलो ये बात भी ठीक है कि कभी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो उन अग्निवीर सैनिकों को बुलाया जा सकता है, ठीक है, ये बात भी चलो ठीक है। लेकिन बुलाया जा रहा है, लेकिन दिया क्या जा रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए चौथा पॉइंट है, रिटायरमेंट पर मिलेगा 11.71 लाख रुपए। रिटायर होने पर 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अग्निवीर के सैनिक भाई लोग हैं उनकी जो मंथली सैलरी है उसमें से 30% कंट्रीब्यूट इसके लिए किया जाता है। जो ये फंड की बात की जा रही है 11.71 लाख की, इसमें 30% कंट्रीब्यूशन खुद उस सैनिक भाई की सैलरी का है और 30% ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। और फिर मिलाकर उसमें ब्याज जोड़ने के बाद वो लगभग 11.71 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतने पैसे से पूरी जिंदगी चलनी मुश्किल है दोस्तों, ठीक है ना। इतने पैसे पूरी जिंदगी चलनी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को बैंक पे भी रखेंगे तो लगभग 6,000 रुपये का ब्याज मिल सकता है मंथली, क्योंकि बैंक में 6-6.5% के आसपास ब्याज रहता है। उस आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 6,000 के आसपास ब्याज आ जाएगा, लेकिन उसे पूरी जिंदगी चलनी मुश्किल है, ठीक है ना।
चलो खैर, ये तो चलो बेनिफिट वाली बात है इसमें, जो बेनिफिट कहा गया है, लेकिन हम उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड है नहीं इन बेनिफिट से। अब देखिए अग्निवीर योजना के नुकसान की बात करते हैं। पहला, 75% युवाओं के लिए रोजगार का संकट। अब 25% तो एब्जॉर्व कर लिए, लेकिन 75% के लिए तो रोजगार का संकट बन गया। अब आप देखिए, कोई उसमें रिटायर होगा 24 साल में, कोई होगा 25 साल में रिटायर, कोई होगा 23 साल में रिटायर। तो इस टाइम पर आदमी सोचता है यार ये तो मेरी शादी करने की उम्र है और मैं रिटायर हो गया, और रिटायर होने का कुछ मिल भी नहीं रहा है ना। और रिटायर होने के बाद भी उनके संघर्ष खत्म नहीं हुए, उनको फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, और वो परीक्षा पास हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो एक अलग बात है ना। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में और कुछ स्टेट पुलिस में रिजर्वेशन तो है, लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको अगेन एग्जाम देना है और उसको क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। मतलब संघर्ष खत्म नहीं हुआ उस एज में आकर भी, आरक्षण के बावजूद दोबारा परीक्षा और संघर्ष, ठीक है ना। शादी ब्याह में समस्या और उम्र का पड़ाव। अब 24-25 साल में आदमी रिटायर हो गया, कहने के लिए रिटायर हो गया, मिला धिला कुछ है नहीं, सिर्फ 11.71 लाख रुपए मिले और अब कमाई होगी बिल्कुल बंद। अब ऐसे में शादी की समस्या भी तो आ गई दोस्तों, ठीक है। अब वो शादी आगे करेगा कैसे, क्योंकि महीने की इनकम तो बंद होगी, महीने का अब सैलरी तो कुछ आ नहीं रहा है, और नौकरी कहीं है नहीं। अब नौकरी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए पढ़ना है, टेस्ट देना है, तब जाके कुछ होगा। तो शादी ब्याह में भी तो संकट आ गया। पेंशन और मेडिकल सुविधाओं का ना होना, पेंशन और मेडिकल सुविधा तो उनको मिलेगी नहीं, जो 75% हैं युवा, उनको तो मिलेगी नहीं, तो ये भी उनको लॉस है। सामाजिक और मानसिक दबाव। अब देखिए 24-25 साल में, 23 साल में आप रिटायर होके आ गए और आपके पास कुछ काम नहीं है, कोई आपकी मंथली इनकम नहीं है, तो एक सोशल प्रेशर भी रहेगा, मेंटल प्रेशर भी रहेगा, भैया मैं करूंगा क्या आगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ओवरऑल इस अग्निवीर स्कीम के नुकसान ज्यादा हैं दोस्तों, फायदे तो मुझे कुछ ज्यादा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इसके नुकसान ज्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। आपके क्या विचार है इस बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।